पूरी दुनिया में कई ऐसी बुक लिखी गई है जिसे पढ़ते वक्त सच में बॉडी पे गूज़बम्प्स आने लगते हैं। किसी बुक का मीनिंग नहीं समझ में आता तो किसी बुक का सस्पेंस एक्साइटेड करता है तो किसी बुक का थ्रिलर डर पैदा करता है। कई ऐसे अलग अलग ऑथर्स हैं जो अलग अलग जॉनरा के लिए जाने जाते हैं। जैसे स्टीफन किंग हॉरर सस्पेंस जॉनरा के लिए जाने जाते हैं। जेके रॉलिंग वो ड्रामा जॉनरा के लिए जानी जाती है। ऐसे ही एक पॉपुलर ऑथर ने फिलोसॉफिकल फिक्शन जॉनरा की एक बुक लिखी है जो बहुत ही पॉपुलर हुई है, ऑस्कर वाइल्ड। ऑस्कर वाइल्ड एक फेमस ऑथर है जिन्होंने एक ऐसी किताब लिखी है जिसमें आर्ट एंड ह्यूमैनिटी का एक अच्छा रिलेशन बताया है। क्रिटिसिज्म जर्नलिज्म जॉनरा की बुक लिखने वाले पॉपुलर ऑथर ऑस्कर वाइल्ड की द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नियस्ट ये बुक पूरी दुनिया में पॉपुलर हुई है। तो आज हम इस वीडियो में उन्हीं की इसी पॉपुलर बुक द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे इसके बारे में बात करेंगे। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते द बुक रिव्यू ऑफ द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे नॉवेल। रुको, एजुकेशन इज एन एडमिरेबल थिंग, बट इट इज वेल टू रिमेम्बर फ्रॉम टाइम टू टाइम that nothing that is knowing growth can be taught. The picture of Dorian Gray यानी डोरियन ग्रे की तस्वीर। ये कहानी एक तस्वीर के ऊपर बेस है जिसका नाम डोरियन ग्रे है। इस कहानी के कैरेक्टर की बात करूं तो इसमें 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। पहला, जिसकी ये खुद तस्वीर है, डोरियन ग्रे। ये बहुत ही खूबसूरत और यंग लड़का है। दूसरा, बेसिल हॉलवर्ड जिसने ये पेंटिंग बनाई है और उसने अपनी पूरी आत्मा इस तस्वीर को बनाने के लिए उतारी है। और तीसरा, लॉर्ड हेनरी। ये पहले बेसिल हॉलवर्ड का दोस्त था, उसके बाद डोरियन ग्रे को मिलने के बाद वो उसका दोस्त हो गया। लॉर्ड हेनरी अपनी जिंदगी पूरे दिल खोल के जीता है और वो प्रैक्टिकली हर चीज की तरफ देखता है। इस कहानी में और भी ऐसे कैरेक्टर हैं जिनका ज्यादा रोल तो नहीं है, बल्कि एक कैरेक्टर है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उस कहानी को पूरी तरह से टर्न करता है, सिबल वेल, जिसका कनेक्शन इस कहानी में डोरियन ग्रे के साथ दिखाया है जो कि एक एक्ट्रेस है। तो इस कहानी को कुल 13 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। कहानी की शुरुआत लॉर्ड हेनरी एंड बेसिल हॉलवर्ड इन दोनों के संवाद से होती है। वो दोनों एक पेंटिंग के बारे में बात कर रहे थे जो बेसिल हॉलवर्ड ने बनाई थी जिसका नाम डोरियन ग्रे था। लॉर्ड हेनरी बेसिल हॉलवर्ड को उस तस्वीर को प्रदर्शनी में लगवाने के लिए कह रहा था, लेकिन हॉलवर्ड उसे ना कह के एक रीजन बताता है। पूरी फीलिंग डाल के बनाई गई तस्वीर वो उस मॉडल की ना होते हुए उस बनाने वाले की होती है जिसने उस तस्वीर को बनाया है। तो इस कहानी में लॉर्ड हेनरी की बात करूं तो लॉर्ड हेनरी अपनी पूरी जिंदगी खुल के जीता है। हर चीज की तरफ देखने का उसका नजरिया अलग होता है। वो हर चीज की तरफ एक प्रैक्टिकली नजर से देखता है। जब वो तस्वीर पूरी बन के तैयार हो जाती है तब डोरियन ग्रे, लॉर्ड हेनरी और बेसिल हॉलवर्ड ये तीनों उस तस्वीर को देखते हैं और देख के ही शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से उस पेंटर ने बनाई थी। लेकिन अचानक ग्रे कहता है, अगर ये तस्वीर बूढ़ी हो और मैं यंग दिखूं तो क्या ऐसा हो सकता है? बेसिल को यानी उस पेंटर को कुछ समझ में नहीं आता और यहाँ से उस कहानी का एक स्पार्क तैयार होता है। फिर डोरियन ग्रे एक लड़के के प्यार में पड़ता है। वो एक एक्ट्रेस थी जिसका नाम सिबल वेल था। वो बहुत ही खूबसूरत थी लेकिन उसकी एक्टिंग बहुत ही बकवास थी। एक दिन सिबल वेल और डोरियन ग्रे का झगड़ा होता है और झगड़ा होने के बाद सिबल वेल सुसाइड करती है। यहाँ से कहानी को एक अलग टर्न मिलता है, अलग मोड़ पे ये कहानी चली जाती है। फिर डोरियन ग्रे घर आता है, फिर वो तस्वीर देखना चाहता है तो उस तस्वीर को जब वो देखता है तो उसमें कुछ उसे अलग दिखता है और वो लॉर्ड हेनरी ने दिया आईना
उठाता है और उस आईने में अपनी शक्ल देखता है तो उसमें वो अच्छा दिखता है। फिर उसे उसने कही वो बात याद आती है। तो डोरियन ग्रे इस बात के बारे में बेसिल हॉलवर्ड से कहता है तो बेसिल हॉलवर्ड कुछ समझता है और उसे बताता है। एक दिन डोरियन ग्रे बेसिल हॉलवर्ड का खून करता है। वो क्यों खून करता है और कैसे करता है ये आप बुक पढ़ने के बाद मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ये बता के मैं आपका इस नॉवेल को पढ़ने का इंटरेस्ट बिल्कुल लेना नहीं चाहता। फिर आगे क्या होता है, इस पेंटिंग का क्या होता है, ये डोरियन ग्रे जिंदा रहता है या मरता है, ये सब आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। इस बुक में पर्सनली मुझे अच्छा लगा वो इस कहानी के सेंटेंस है जो बहुत ही खूबी से मिक्सिंग किए गए हैं। वो सेंटेंस हमें जरूर कुछ ना कुछ सिखाते हैं और जरूर कुछ ना कुछ हमें सोचने पे मजबूर करते हैं। इस कहानी का सबसे अच्छा कैरेक्टर मुझे पर्सनली लगा तो वो है लॉर्ड हेनरी, जो अपनी लाइफ पूरे अच्छे से पूरे खुल के जीता है। इस कहानी ने पर्सनली मुझे बहुत कुछ सिखाया है। इस कहानी का लॉर्ड हेनरी का एक सेंटेंस मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और मैं आपसे शेयर करना बिल्कुल चाहता हूँ। अगर कोई अपनी जिंदगी खुल के जीता है तो वो इस जिंदगी को या इस दुनिया को बदल सकता है और वो अपने इमेजिनेशन के आगे जाके अपनी जिंदगी जी सकता है। हर कोई अपनी पूरी लाइफ में दिखने में खूबसूरत नहीं होता, वो एक दिन जरूर बदलता है अपने उम्र के साथ साथ। ये लाइन लॉर्ड हेनरी की मुझे बहुत ही अच्छी लगी और सच में ये एक इंस्पायरिंग लाइन है। सस्पेंस फिलोसॉफी के नाम पे एकदम सही किताब है। ऑस्कर वाइल्ड ने इस किताब में कई ऐसे सेंटेंस को बड़ी खूबी से मिक्सिंग किया है। उसके बाद इस कैरेक्टर्स को बड़ी ही खूबी से इसमें प्ले किया है। बहुत ही अच्छा लगता है और पढ़ने में सस्पेंस बना रहता है। अगर आपको इस बुक की मराठी ई बुक चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताई गई लिंक पे आप क्लिक करके उस मराठी ई बुक को डाउनलोड कर सकते हो। अब अंत में रेटिंग की बात करूं तो मैं इसे 5 में से 4 स्टार्स दूंगा। 1 स्टार लॉर्ड हेनरी के लिए जो अपनी लाइफ पूरी खुल के जीता है और इसमें इस कहानी में कुछ ऐसे सेंटेंस है लॉर्ड हेनरी के जो मुझे बहुत ही इंस्पायर करते हैं। 1 स्टार कहानी में अंत तक सस्पेंस बनाए रखने के लिए। 1 स्टार सिबल वेल के लिए जिसका छोटा कैरेक्टर है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है जो इस कहानी को एक अलग टर्न देता है, एक अलग मोड़ देता है। 1 स्टार इस पेंटिंग के लिए जो डोरियन ग्रे को आईना दिखाने का काम करता है। 1 स्टार मैं इसमें नेगेटिव करता हूँ क्योंकि इस नॉवेल को या इस कहानी को पढ़ना या समझना थोड़ा हार्ड है। मुझे पर्सनली थोड़ा हार्ड लगा, किसी को लग सकता है या किसी को नहीं लग सकता है अपने अपने हिसाब से। तो आप इस बुक को Amazon और फ्लिपकार्ट दोनों से खरीद सकते हो। तो आपको रिव्यू कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको कुछ सवाल हो या कुछ क्यूरी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक इन दोनों पे फॉलो कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पे क्लिक करके आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे दोनों पे फॉलो कर सकते हो। तो मिलते हैं ऐसी ही धमाकेदार बुक रिव्यू के साथ। फिलहाल के लिए रुकते हैं। गुड बाय, थैंक्स अ लॉट।